गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने 2 चैप्टर का अध्ययन किया। तीसरा चैप्टर है, उसका लेखक परिचय श्याम चरण दुबे। श्याम चरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान से पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास का बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय गांव संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत के जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों में बहुत वृद्ध समुदाय का ध्यान आकर्षित किया गया। वे जटिल विचारकों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाव से प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। एक निबंध रचना है जो बाजार दर्शन के बारे में बताई गई है। व्यक्ति क्या करता है, अपने उपभोक्ता की, यानी उपभोक्ता खुद होता है, उपयोग करने की जो वस्तुएं होती हैं उनको देख करके बाजार में भ्रमित हो जाता है और उसकी गिरफ्त में आ जाता है। इस प्रकार इस निबंध में बताई गई है कि निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि इस विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन की ललचाई निगाहों में देखते हैं। ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे तैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो दिखावे की जो संस्कृति है वो बढ़ेगी और क्या है कि विषमता बढ़ेगी। तो इस प्रकार हमें दिखावे की संस्कृति से दूर रहना है और वो चीज़ की वास्तविकता है उसको पहचाना है। चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। नया जीवन दर्शन क्या है? उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए। अब सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है, उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, परंतु आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। जैसे टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकाता है, ये मुंह की दुर्गंध हटाता है, ये मसूड़ों को मजबूत बनाता है, ये पूर्ण सुरक्षा देता है। तो इस प्रकार ये टूथपेस्ट के बारे में बताया गया है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं तो उनमें अलग अलग गुणवत्ता होती है। जो चाहे चुन लीजिए और अलग अलग पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, अन्यथा क्या है, मसूड़े हैं वगैरह छिल जाएंगे। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग
एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए, जो बताते हैं कि चेहरे को साफ रखता है। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी का ध्यान कल करेंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।